हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और 26 अप्रैल 1986 को एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। चेरनोबिल के सेफ्टी टेस्ट के दौरान ही न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया। उसमें काम कर रहे 2 ऑपरेटर्स की तुरंत ही मौत हो गई। लेकिन ये तो मौत की बस शुरुआत थी। इस ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में रेडिएशन फैल गया। चारों तरफ रेडिएशन की वजह से लोगों की मौत होने लगी। आखिर क्या हुआ था उस रात को सेफ्टी टेस्ट के दौरान? कैसे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, हर एक प्लैनेट एटम से बना है, यानी कि परमाणु से। हर एक एटम में एनर्जी होती है और ये आकार में बहुत ही छोटे होते हैं। इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी का आविष्कार किया और इसे यूज करना शुरू कर दिया, कुछ बुरे कामों के लिए तो कुछ इंसानियत की भलाई के लिए। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में कुल 440 न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है और हमारे इंडिया में ही कुल 22 पावर प्लांट ऑपरेटिंग कंडीशन में है। एक एटॉमिक पावर में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं और उस रिएक्टर में एटम की एनर्जी का यूज करके हीट पैदा किया जाता है और इसी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके बड़े से टरबाइन को घुमाया जाता है। ये टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। दुनिया के हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स मौजूद होती है। खासकर वहाँ काम कर रहे वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं। इसके बावजूद भी कभी कभी हादसे हो जाते हैं और इन्हीं हादसों में से एक है चेरनोबिल डिजास्टर। 26 अप्रैल 1986 रात के करीब 1:23 चेरनोबिल सहित आसपास के सभी इलाकों में बिजली गुल हो गई और कुछ ही देर बाद अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। तेज रोशनी चमकने लगी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि इसे दूसरे शहरों में भी साफ साफ देखा जा सकता था। लोग इस रोशनी को देखने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे। लोगों को लग रहा था कि कोई नॉर्मल सी फैक्ट्री में आग लगी होगी, पर उन सब लोगों को ये नहीं पता था कि उस ब्लास्ट से निकले रेडियो एक्टिव कण उसके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी के अंदर जा रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड्स में ये रेडिएशन पूरे शहर के साथ साथ 30 किलोमीटर के दायरे में फैल गया। ब्लास्ट के कुछ ही सेकंड्स में लोगों को खांसी आने लगी और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगा। और ये सब हुआ था एक छोटी सी गलती की वजह से। ब्लास्ट के कुछ देर पहले उस रात को चेरनोबिल के साइंटिस्ट उस पावर प्लांट के फेल होने के सिलसिले में साइंटिस्ट को एक टेस्ट करना था। उन्हें ये देखना था अगर टेस्टिंग के दौरान इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है तो उस कंडीशन में टरबाइन कितनी देर तक घूम सकती है और कितने देर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। टेस्ट की सारी तैयारी 25 अप्रैल को शुरू कर दी गई। रात को करीब 1:20 में टरबाइन को रोकने वाले वाल्व को हटा दिया गया। रिएक्टर को ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। इसमें एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो इमरजेंसी में रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन को रोक देता है। इस स्विच को भी बंद कर दिया गया। इस घटना को गलती कहें या लापरवाही, ये आप पर डिपेंड करता है। इस रिएक्टर के सुपरवाइजर एनाटोली ने रिएक्टर को ठंडा रखने वाले सिस्टम को ही बंद कर दिया था और ऑटोमेटिक स्विच को भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्टर का पावर अचानक से बढ़ने लगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर फ्यूल रोड होता है जो कि टेस्टिंग के दौरान बहुत ही गर्म हो जाती है। जब फ्यूल रोड जरूरत से अधिक गर्म होने लगा तो एंटोनी ने उसे पानी में डुबोकर ठंडा करना चाहा, लेकिन वो फ्यूल रोड इतना अधिक गर्म हो चुका था कि पूरे टैंक के पानी को महज 1 सेकंड में भाप बना के उड़ा दिया। साथ ही स्टीम और हीट का मिक्सर बनने लगा। अब प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि 4th न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो गया और रिएक्टर का कोर इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ कि करीब 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल को हवा में रिलीज कर दिया। वो रेडियो एक्टिव डस्ट इतनी पावरफुल थी कि जापान में गिराए गए एटम बम से 400 गुना अधिक शक्तिशाली थी। ब्लास्ट के तुरंत बाद आग बुझाने वाले प्लांट में पहुंच गए। अब क्योंकि ये घटना रात को हुई थी, आग को बुझाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए फायर फाइटर्स रेडिएशन से बचाने वाले जैकेट्स को भी नहीं पहन पाए थे। सभी फायर फाइटर्स रेडिएशन का शिकार हो गए। एक फायर फाइटर ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि जब हम आग को बुझा रहे थे तब हमें रेडिएशन एक मेटल के स्वाद के जैसा लग रहा था मानो चेहरे पर सुई चुभोती जा रही हो। 26 अप्रैल की सुबह होते होते रिएक्टर नंबर 3 को भी बंद कर दिया गया और दोपहर तक सभी रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया।
यूक्रेन सरकार आग बुझाने के लिए कई सारे सैनिकों को चेर्नोबिल भेज दिया। कुछ सैनिक जमीन से पानी की बौछार कर रहे थे तो कुछ हेलीकॉप्टर से पानी गिरा रहे थे। करीब 2 हफ्तों बाद इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया, लेकिन इस आग से भी बड़ी मुसीबत अभी भी बचा हुआ था और वो था इसका रेडिएशन, जो अब हवा में पूरी तरह से फैल चुका था। शुरुआती दौर में लगा कि मुसीबत टल चुकी है, लेकिन ये मुसीबत की बस शुरुआत थी। दिन गुजरने के साथ साथ लोग अस्पताल की ओर जाने लगे, जहां डॉक्टर्स ने पाया कि सभी को एक ही तरह की बीमारी है और वो था कैंसर। इस कैंसर का कारण तो साफ था, ये कैंसर ब्लास्ट में फैले रेडिएशन के कारण ही सभी को हो रहा था। अब यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट इस रेडिएशन को मापने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने जब रेडिएशन को मेजर किया तो रेडिएशन मेजरमेंट डिवाइस ही ऑफ स्केल हो गया। ये डिवाइस मैक्सिमम जितने रेडिएशन को माप सकती थी उससे कहीं गुना अधिक रेडिएशन फैला हुआ था। अगर हम आज की कंडीशन की बात करें तो इतने साल बीत जाने के बाद भी उस जगह से पूरी तरह से रेडिएशन खत्म नहीं हुआ है। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट है और ये वेस्ट इतना खतरनाक है कि अगर आप इस एरिया में 1 घंटे भी खड़ा रहते हैं तो फौरन ही आपकी मौत हो सकती है बिना इसे टच किए। आज चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है ताकि रेडिएशन बाहर ना निकल सके। इस रेडिएशन का प्रभाव सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और जानवरों पर भी हुआ था, जिसकी वजह से पूरा जंगल सूख के बंजर हो गया और इसे नाम दिया गया द रेड फॉरेस्ट। इस ब्लास्ट में इंसानों को इतना अधिक नुकसान हुआ कि अगर आप गूगल में प्रीपियत और चेर्नोबिल का पॉपुलेशन सर्च करेंगे तो आपको इस शहर का पॉपुलेशन दिखाई देगा 0। आज भी ये दोनों शहर सुनसान है। यहाँ सिर्फ रेडिएशन का ही राज है और आने वाले लगभग 20,000 सालों तक भी ऐसा ही रहेगा। तो ये थी कहानी चेर्नोबिल की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।